वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ये है हमारा एक्सरसाइज 1.2 क्लास 7th मैथमेटिक्स और उसमें हम ये पार्ट 1 है प्यारे बच्चों। तो इसमें हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। मींस ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो वो शो करते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। हिंदी में इसको बोलते हैं समवृत्त का गुण, ठीक है। सो इंटीजर्स आर क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है, एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के विद रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स को हम क्लोज्ड कहते हैं। अब क्यों कहते हैं? बिकॉज जब भी हम टू इंटीजर्स को ऐड करते हैं, वेन एवर टू और मोर देन टू आर इंटीजर्स आर एडिड, वी ऑलवेज गेट एन इंटीजर्स, और वेन एवर टू इंटीजर्स आर सब्ट्रैक्टेड वी ऑलवेज गेट एन इंटीजर। तो ऐड करो तो भी इंटीजर्स को ऐड करो तो भी रिजल्ट इंटीजर रहेगा, और इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करो तो भी इंटीजर जो रिजल्ट है वो इंटीजर ही रहेगा। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसका एग्जांपल है, जैसे मैंने एक लिया इंटीजर 5 और एक लिया -7, दोनों को मैंने ऐड किया, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, तो 5 - 7 इज -2 एंड वी नो -2 इज एन इंटीजर। सिमिलरली हमने सब्ट्रैक्ट करके देखा, एक इंटीजर लिया हमने -7, दूसरा लिया -3, सब्ट्रैक्ट किया, ये वाला माइनस और माइनस में इनके प्लस हो गया, सो -7 + 3 बिकम्स -4 एंड दिस इज ऑल्सो एन इंटीजर। सो इससे हाँ क्लियर हो गया कि वेन एवर टू इंटीजर्स आर एडिड और सब्ट्रैक्टेड वी ऑलवेज गेट एन इंटीजर। सो इंटीजर्स हैव क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको हिंदी में बोलते हैं प्यारे बच्चों क्रम विनिमेयता का गुण। क्रम विनिमेयता, जो बच्चे समझते हैं वो जानते हैं, क्रम बोलते हैं ऑर्डर को और विनिमय बोलते हैं एक्सचेंज करने को, चेंज करने को। तो देखो यहाँ पे वही हुआ है, a + b = b + a। हमने इनका ऑर्डर ही तो चेंज किया है। पहले a जहाँ लिखा है उसको b की जगह भेज दिया और जहाँ b लिखा है उसको a की जगह भेज दिया, और चेक ये करना है कि क्या ऐसा करने से कुछ इम्पैक्ट पड़ता है। इफ़ रिजल्ट इज़ अनचेंज्ड, अगर तो रिजल्ट अनचेंज्ड है वी से कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, और अगर रिजल्ट चेंज हो गया देन वी विल से कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करता है। सो लेट अस चेक। तो यहाँ अगर हम देखेंगे, हमने एक इंटीजर लिया a 7 और b को लिया -6। पहले हमने a में b ऐड किया, a + b, ठीक है। तो a में b ऐड किया, ये हो गया 1, और फिर हमने b में a को ऐड किया, -6 में 7 को, रिजल्ट इज अगेन 1, तो सेम रिजल्ट आया है। तो वी विल से कि एडिशन इज कम्यूटेटिव इन इंटीजर्स, ठीक है। एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, ठीक है। फिर आती है बात सब्ट्रैक्शन की, उसमें हम a - b और b - a को चेक करेंगे। अगर तो a - b और b - a सेम रहा, जो कि रहेगा नहीं, मैंने पहले मतलब ये आपके सामने चेक किया हुआ है, तो अगर तो वो सेम रहता तब तो हम कहते कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। बिकॉज सेम नहीं है तो वी विल से इट डज नॉट होल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। एग्जाम्पल, a - b किया, ठीक है, तो ये माइनस माइनस तो हो गया प्लस, तो रिजल्ट आया 13। फिर हमने b - a किया, रिजल्ट आया -13, एंड वी नो के -13 और +13 आर टू डिफरेंट इंटीजर्स, वो इक्वल नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो फिर इट इज़ नॉट कम्यूटेटिव। तो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट कम्यूटेटिव बट एडिशन इज़ कम्यूटेटिव, ठीक है। तो a + b को हम b + a लिख सकते हैं, और a - b को b - a नहीं लिख सकते, ये ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएशन होता है बच्चे, ग्रुप होता है, ठीक है। ग्रुपिंग प्रॉपर्टी भी इसको आप बोल सकते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं सहचर्य का गुण। सो अगर हमने a, b, c और 3 इंटीजर्स उनको ऐड किया, तो a और b का पहले ऐड कर दो, रिजल्ट में c ऐड करो, और अगर हम b और c को ऐड करके रिजल्ट में a ऐड करें, अगर रिजल्ट सेम रहे दोनों केसेस में, देन वी विल से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स। तो मैंने चेक किया, a लिया, b लिया, c लिया, 3 डिफरेंट इंटीजर्स ले लिए, मैंने a और b को पहले ऐड किया, वो बने देखो 5 - 3 करके 2, फिर उसको c में ऐड किया, रिजल्ट आया हमारा 0, और इधर मैंने b और c को ऐड किया तो वो बना -5, और उसको a में ऐड किया, रिजल्ट आया फिर से 0। तो दोनों साइड से सेम रिजल्ट आया। मीन्स के a + b को अगर हम पहले ग्रुप बनाएं और उसमें c ऐड करें, और या फिर b और c का पहले ग्रुप बना के उसमें a ऐड करें, इन बोथ केसेस वी गेट सेम रिजल्ट। सो वी से कि एडिशन इज़ एसोसिएटिव। एडिशन जो है एसोसिएटिव है, एडिशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ओके। इंटीजर्स में इंटीजर्स पोजेस एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन।
सब्ट्रैक्शन में मैंने ये आपके सामने एक एग्जांपल सॉल्व किया हुआ है, और जब मैंने ए और बी का ग्रुप बनाया तो रिजल्ट आया 10, जब बी और सी का पहले ग्रुप बनाया तो रिजल्ट आया 6। ऑब्वियसली दोनों डिफरेंट हैं, और डिफरेंट हैं तो सब्ट्रैक्शन इज़ नॉट एसोसिएटिव, सब्ट्रैक्शन हमारा एसोसिएटिव नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारे पास प्यारे बच्चों नेक्स्ट है एडिटिव आइडेंटिटी। तो बेसिकली इसको हिंदी में बोलते हैं योज्य तत्समक। ठीक है, योज्य तत्समक। तो मान लीजिए कोई इंटीजर हमने लिया, ठीक है, कोई इंटीजर हमने लिया ए, उसमें क्या ऐड करें कि वो ए ही रहे, तो हर बच्चा बोलेगा सर 0 ऐड कर दो। ठीक है, सो अब यहीं से हमारा जो ये प्रॉपर्टी बनती है कि ए में 0 ऐड करो या तो 0 में ए ऐड करो, रिजल्ट हमेशा ए होता है। इसीलिए 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स, एडिटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स या इन इंटीजर्स, एक ही बात है। ठीक है जी, तो ये हो गया एडिटिव आइडेंटिटी। तो जब भी कोई पूछे कि इंटीजर्स में एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, यू विल से 0, बिकॉज 0 ऐड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब ये आपकी जो एक्सरसाइज 1.2 है इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में इन्हीं प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं कि -5 में -8 को ऐड किया, तो कहता है कि ये इक्वल होना चाहिए -8 में क्या ऐड करें। तो हमने पढ़ा था कि a प्लस बी और b प्लस ए इक्वल होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि क्या ऐड करना पड़ेगा, ऑब्वियसली -5, बहुत सिंपल है। ठीक है, तो -8 में -5 ऐड करो, रिजल्ट विल बी सेम। सो यहाँ आ जाएगा -5। -53 में क्या ऐड करें, -53 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट हो जाए 0, ये हम -53 में क्या ऐड करें कि रिजल्ट रहे -53। तो अभी हमने एडिटिव आइडेंटिटी पढ़ा था, ऑब्वियसली वी हैव टू ऐड 0। तो यहाँ प्रॉपर्टी भी लिख देते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, और यहाँ कौन सा प्रॉपर्टी था, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी 17 में क्या ऐड करें कि 0 हो जाए, तो इससे जो प्रीवियस लेक्चर था हमारा 1.1 का, उसमें मैंने बताया था एडिटिव इनवर्स। तो किसी नंबर में अगर हम उसका एडिटिव इनवर्स ऐड करते हैं तो रिजल्ट हमेशा 0 आता है। तो किसी भी नंबर में अगर हमें कुछ ऐड करके 0 चाहिए तो वो जो कुछ है दैट समथिंग इज ऑलवेज एडिटिव इनवर्स। तो 17 का एडिटिव इनवर्स होता है -17, तो इस तरीके से ये 0 आ जाएगा। तो यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद देखो ये प्रॉपर्टी है ग्रुपिंग वाली। देखो ब्रैकेट्स आपको साफ साफ बता रही हैं कि इसने पहले इन 2 का ग्रुप बनाया है। ठीक है, और हमने पढ़ा था कि एडिशन में ग्रुपिंग इज अलाउड, वी कैन, बिकॉज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 13 और 12 का ग्रुप बनाए, -12 का, और उसमें कुछ ऐड करो तो दैट विल बी इक्वल टू दिस होल थिंग। तो वो जो कुछ है वो समथिंग क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए -7, बिकॉज तभी दोनों साइड को ऐड करके सेम रिजल्ट आएगा। इसको कहते हैं हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट भी एसोसिएटिव का ही है, आप मैच कर सकते हैं। 4 दोनों साइड है, 15 दोनों साइड है, तो टू मेक द बैलेंस वी नीड -3 हेयर। हेयर इज़ अगेन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इन इंटीजर्स। तो जो इससे एक्सरसाइज का रेस्ट ऑफ द पार्ट है, वी विल डिस्कस दैट इन पार्ट 2 ऑफ दिस एक्सरसाइज। टिल देन कीप एंजॉयिंग, थैंक यू वेरी मच।